खाना कब खाएं? काल भोजनम आरोग्यकराणाम, जो आरोग्य कारक चीज़ हैं उसमें से सही समय पर भोजन करना। काल भोजनम आरोग्यकराणाम, यानी जो आरोग्य कारक जितने भी चीज़ें हैं कि आपको आरोग्य चाहिए। अच्छा, आरोग्य किसको नहीं चाहिए? आरोग्य तो हम सबको चाहिए। कोई दुनिया में ऐसा कोई आदमी है कि जो कहे मुझे आरोग्य चाहिए नहीं, मुझे सेहत नहीं चाहिए, मुझे स्वास्थ्य नहीं चाहिए? कोई है ऐसा दुनिया में? कोई भी नहीं है। तो नहीं है तो फिर आरोग्यकरण के लिए जो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? कहा कि समय पर भोजन कर लो, बोले आरोग्य मिल जाएगा। ये तो बहुत सरल और बहुत सस्ता उपाय है, तो बहुत सस्ती दवाई है। तो इस दवाई को हमको, इस औषधि से हमको क्यों वंचित रहना चाहिए? तो इस औषधि से हमको वंचित नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए समय पर भोजन करना चाहिए। समय पर भोजन करेंगे तो क्या होगा? पाचन भी सही होगा। और समय पर भोजन करने से पेट की जो प्रक्रिया होती है ना, वो भोजन बता देता है। जब हम समय नियत करते हैं तो उस समय पर थोड़ी सी भूख लगने लगती है हमको। हमारा शरीर बताता है भाई अभी कुछ इस इंजन में, इस मंदिर में कुछ पूजा करने का, कुछ चढ़ाने का समय हो गया है। तो इसीलिए जो उचित समय पहचान के और उसके साथ साथ में कुछ बातों का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो जब हमको जब ही भोजन करना चाहिए जब भूख का अनुभव हो, पहले किया हुआ भोजन जो है अच्छी तरह से पच गया हो, या हृदय या पेट में भारीपन न हो। जब पेट में भारीपन हो, गैस बन रही हो, इंडाइजेशन हो, तो ज़रूरी नहीं है कि भोजन का समय हो गया तो आपको खाना खाना ही है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि कई बार कई लोग कहते हैं अरे भाई खाने का समय हो गया। खाने का समय हो गया पर जो खाया हुआ है पहले उसकी स्थिति भी तो देखो। जो पहले आप खा चुके हैं उस भोजन की स्थिति को देख करके ही आप भोजन कर लेना, तो ही बात का अनुलोमन हो जाए तभी कर लेना। जब खाने के बाद में मल मूत्र आदि का विसर्जन ठीक से हो रहा हो, या पाचन ठीक हो रही हो, गैस नहीं बन रही हो, तो ही खा लेना। और नहीं तो फिर बीमार होने के लिए तैयार रहना। अन्यथा जो पहले का जो भोजन है, अपचा हुआ रस है, वो जा कर के सारे दोषों को प्रकोपित करेगा और रोगों की उत्पत्ति करेगा। और उस समय पर भोजन करने के लिए जो सही समय है, तो फिर आप कहेंगे जी सही समय मैंने बताया जब निर्धारित समय हो और जब पाचन हुआ हो, पर फिर भी आप कहेंगे कि टाइमिंग तो बता दो, टाइम क्या होना चाहिए। टाइम के लिए यदि आयुर्वेद की दृष्टि से कहा जाए तो जब पित्त की तेज उत्पत्ति होती है, जब शरीर में पित्त प्रबल होता है, वो समय लगभग 12 बजे से 2 बजे के बीच का लगभग का समय हो जाता है। ऐसा कहा गया कि ये मध्याह्न का भोजन का सर्वोत्तम समय है, क्योंकि उस समय भोजन शीघ्र पचेगा। जब आप देखेंगे 12 से पहले तो भूख लगने का मतलब ही नहीं है। 2 बजे से यदि आप लेट खाएंगे तो भोजन पचने में परेशानी होगी, भोजन जल्दी नहीं पचेगा, और नहीं पचेगा तो फिर क्या होगा, उससे जो है अलग तरह की बीमारियां पैदा हो जाएंगी, एसिडिटी बनेगी, इंडाइजेशन बनेगी, और भोजन पचेगा तो शरीर पुष्ट होगा तो जो है शरीर अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। जैसे मैंने कहा कि यदि भोजन का समय जब निश्चित समय आता है ना, आप ही कुछ खाने की इच्छा उत्पन्न होने लगती है। इसीलिए इस समय पर ही भोजन करना चाहिए, तब पाचक रसों का स्राव भी पर्याप्त रूप में होगा। और ध्यान रखिएगा, यदि ऐसे समय भोजन नहीं किया तो क्या होगा, पित्त जो है वो प्रकोपित हो जाएगा। पित्त प्रकोपित होएगा तो फिर वो क्या करेगा, शरीर पर बुरा प्रभाव डालेगा। इसीलिए नियत समय बीत जाने के बाद में फिर वात प्रकोप हो जाएगा, इससे पाचन शक्ति मंद पड़ जाएगी। ऐसे में जब भोजन करेंगे तो ठीक से हजम नहीं होगा, ठीक से पचेगा नहीं। फिर भूख लगने पर भोजन नहीं किया तो कमजोरी आ जाएगी। हमने बता दिया कि जो हमारे अधारणीय वेग हैं उसके अंदर भूख भी अधारणीय है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। और आपने जरूर देखा होगा, फिर कहा कि नहीं यदि समय पर नहीं खाया भूख लगने पर भी तो बोले क्या होगा, कमजोरी होगी, दुबलापन हो जाएगा, शरीर में दर्द हो जाएगा, सुस्ती आ जाएगी, थकान हो जाएगी, स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। यदि खाना ही नहीं खाएंगे तो सारी बीमारी तो अपने आप पैदा हो जाएगी। इसीलिए उचित और नियत समय पर भोजन करना बहुत ही जरूरी है।